जी बेटा, अब हमने यहाँ पर आर की वैल्यू भी निकाल ली थी। आर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, जी स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्केयर। और यहाँ पर जो है ना वी स्केयर, इस वी स्केयर की वैल्यू भी हमने निकाली है। वो हमारे पास निकली थी एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना तो है ना कि हम रेडियस हमने कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है। अब हम इस वी स्केयर की वैल्यू को, जो यहाँ पर वी स्केयर है जिसकी हमने वैल्यू ये वाली निकाली है ना, अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और कौन सी जगह पर पुट करेंगे, वी स्केयर वाली जगह पर पुट करेंगे। तो हमारे पास अब क्या बनेगी इक्वेशन, आर इज़ इक्वल टू जी स्केयर ओवर 4 पाई, ये वाली वैल्यू अभी हमने ये आर की वैल्यू लिखनी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। वी स्केयर पर हम इस वी स्केयर की ये वाली मुकम्मल वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम स्केयर और आर स्केयर। अब ज़रा इसके ऊपर गौर करें। यहाँ पर देखें, आपको ये वाली वैल्यू भी नज़र आ रही है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है, फिर ये डिवाइड और ये वैल्यू नज़र आ रही है। मतलब ये आपको इस अंदाज में नज़र आ रही है जैसे हम ये कहें कि 1/2/3 तीन वैल्यूज़ हैं। अगर इस अंदाज में वैल्यूज़ आ जाए ना, तो ये जो सबसे नीचे वैल्यू होती है ना, जो सबसे नीचे है, ये जो ऊपर वाला बटा होता है ना, ये वाला, ये इसके ऊपर आ जाएगी। मतलब 3 की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये 3 ऊपर आ जाएगा और 2 3 की जगह पर नीचे आ जाएगी। तो अब हमारे पास ये वैल्यू कैसे बनेगी कि ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास यहाँ, और ऊपर वाली वैल्यू यहाँ इसके साथ रहेगी। तो अब r इज़ इक्वल टू जी स्केयर, ये वाली वैल्यू अब सारी ऊपर चली गई, 4 पाई स्केयर एम स्केयर और आर स्केयर। ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है m, अब ये क्या है एन स्केयर एंड एच स्केयर, एन स्केयर एंड एच स्केयर, ये हमारे पास बन गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू कटेगी यहाँ पर। ये 4 इस 4 के साथ कट गया, ये पाई इस पाई स्केयर, मतलब पाई स्केयर मतलब 2 पाई ऊपर है 1 पाई नीचे, 1 पाई ऊपर वाले 1 पाई के साथ कट गया तो 1 पाई बचा ना। एप्सिलॉन नॉट, ये m है ऊपर m स्केयर, तो m इस स्केयर के साथ कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, r इज़ इक्वल टू जी स्केयर, यहाँ पर क्या है पाई, यहाँ पर क्या है m, और यहाँ पर क्या है r स्केयर, ओवर 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट, ये m जो है ये m स्केयर से कट गया था, ये m भी कट गया, क्या बचा n स्केयर एंड h स्केयर। अब हमारे पास 2 r आ रहे हैं, यहाँ पर एक r इधर है, यहाँ पर r स्केयर है। तो ये वाला r जो है ना, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये वाला r इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा r ओवर r स्केयर इज़ इक्वल टू जी स्केयर पाई, और इसके साथ क्या बचेगा m, ओवर हमारे पास क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट n स्केयर h स्केयर। अब ऊपर r है नीचे r है, एक r इस स्केयर से कट गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/r
इज़ इक्वल टू जी ई स्केयर पाई एम ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर। अब ये देखें, ये आर हमारे पास इन्वर्स में आ रहा है। जब हम इसको सिंपल आर करेंगे ना, 1/r की बजाय आर करेंगे, तो ये जो वैल्यूज़ ये रेसिप्रोक हो जाए, मतलब नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर ओवर जी ई स्केयर पाई एम। अब ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमने इस वैल्यू में देखना है, रेडियस हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आर इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एच स्केयर ओवर जी ई स्केयर लिखा हुआ है ना। तो हमने चूँकि शुरू में पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो एटम हम ले रहे हैं ये हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। तो जी की जगह पर 1 मतलब 1 है, तो हम 1 लिखेंगे नहीं। ये हमारे पास जगह ई स्केयर पाई एम। और यहाँ से बाहर हमने वैल्यू कौन सी निकाली है, एन, मतलब एन है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो हम बाहर इसके क्या लिख देंगे, एन स्केयर। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एच ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो पढ़ा था, ई स्केयर पाई ये भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, मैस हमें पता है जो एटम का मैस होगा। इन तमाम की वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, तमाम की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो आर इज़ इक्वल टू जो रेडियस हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा 0.529 एंगस्ट्रॉन एन स्केयर। ये हाइड्रोजन के लिए निकाले हमने, क्योंकि उसका ऑर्बिट एक होता है उसके अंदर। अब हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हमारे पास आ जाए ना ऑर्बिट नंबर 2, तो हम क्या लिखेंगे, आर इज़ इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन। एन के अंदर हम लिखेंगे 2, इसका हम ले लेंगे स्केयर। इस 2 का जो स्केयर लेंगे उसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो ऑर्बिट नंबर 2 की आ जाएगी। तो फिर हमारे पास सिर्फ आर नहीं बनेगा, वो फिर होगा आर स्केयर, क्योंकि यहाँ तक जो हमने कैलकुलेट किया वो हमने हाइड्रोजन के निकाले, तो हाइड्रोजन में 1 है ऑर्बिट, तो इस वजह से हमने उसके लिए आर लिखा था, R1। अगर ऑर्बिट नंबर 3 का निकाल रहे हैं तो पीछे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये वैल्यू जब निकल आएगी एंगस्ट्रॉन, एन की जगह पर 3 लिखेंगे, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 3 है, उसके ऊपर क्या ले लेंगे, स्केयर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा वो R3, ऑर्बिट नंबर 3 क्या रेडियस होगा। इस तरह ये जो कैलकुलेट किए हुए ना बुक के ऊपर डिफरेंट ऑर्बिट के रेडियस जो कैलकुलेट किए हुए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। तो हाइड्रोजन के लिए रेडियस की वैल्यू क्या है, 0.529 एंगस्ट्रॉन। ये हमारे पास था रेडियस ऑफ ऑर्बिट।